लास्ट क्लास में हमने कुछ कंडीशंस की हमने कंडीशंस देखी थी उसकी ना लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या कंडीशंस थी कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस और क्या बेस क्या होना चाहिए, बेस को नेगेटिव होना चाहिए था, क्या था कंडीशन वो, ये कंडीशंस थी ना बेस तो यही था, बेस 1 या नेगेटिव नहीं होता, बेस को 1 और नेगेटिव नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर का लॉगरिथमिक हम नहीं फाइंड कर सकते, तो जिसका लॉग फाइंड करना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और उसकी रीजन हमने चेक की थी कि वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेसिकली जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यही वजह है नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम हमने नहीं लेना, वो वी कांट फाइंड, उसमें मैथ एरर आ जाता, इट इज अनडिफाइंड। ये 3 कंडीशन हमने स्टडी की थी और आज हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो चलें इसका पहला पार्ट कर देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब देखिए इसमें लॉग 2 दफा लिया, तो 2 दफा लॉग, पहला बेस 2 वाला लॉग है, फिर बेस 3 वाला। तो अब इस लॉग हमने सॉल्व करना है, सॉल्व मीन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी हैव टू रिमूव दीज लॉग्स। तो लॉग्स को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है कि हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं, बेस सॉरी ये बेस 2 वाला है, क्योंकि लॉग का बेस 2 लेना है आपने, 2 बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बेस 2 और देन ठीक है, और इस साइड पे भी लॉग ले लें, सॉरी इस टाइम भी बेस 2 वाला लेंगे -1, तो ये बात है, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप अकॉर्डिंग टू, बिकॉज वी नो दैट लॉग एंड they are inverse function of each other, they will cancelled out, तो हमारे पास ये रह जाएगा log base 3x और ये 1/2 हो जाएगा। अब ये बेस 3 वाला log है, तो इसको भी हमने रिमूव करना है, तो we will take base 3 exponential function, and according to, because they are inverse of each other, कैंसिल हो जाएंगे, तो x is equal to 1/2 क्या होता है, √3, so this is our solution। in the second part, अब ये हमने तो x निकालना है, तो x तो यहां पर है, तो पहले उससे पहले लॉग को हमें रिमूव करना है ना यहाँ से, तो जो लॉग को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि हम इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, और यहाँ बेस 4 होएगा, और इधर भी बेस 4 होएगा, ठीक है। सो लॉग and these exponential function are inverse of each other, they will cancel out, ये 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। अब बेस सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 - 5x is equal to 2x square, and then we have a quadratic equation, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहे हैं, x के 2 आंसर आएंगे, बताएं कितने आ रहे हैं, तो x के आंसर्स, इसके 2 आंसर्स आएंगे, -3 and 1/2, ये दोनों करेक्ट है। तो आज नाउ वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस, हमने सॉल्व करना सीखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट उसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, एक ये भी क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अरेंज दीज लॉगरिथम्स इन असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग और छोटे से बड़े में ना असेंडिंग छोटे से बड़ा होता है एंड एड सम मोर logarithms of your own in the correct position in your order list. तो चलें इसको आपने ट्राई करें हैं या आपने ट्राई करके मुझे बताना है कि इसमें इसका ऑर्डर क्या बनता है. आंसर इज अवेलेबल है एंड डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक IGCSE ओ लेवल में नहीं वो जो आपका जब नंबर्स का चैप्टर होता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि उनको अरेंज करें नंबर्स को. तो आप अब आपने लॉगरिथम पढ़ लिया तो उसने कहा लॉगरिथम के नंबर्स को अरेंज करें एंड दे हैव डिफरेंट बेस. उसको डू ट्राई योरसेल्फ एंड लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास. जी द नेक्स्ट वन इज जो हमने पढ़ना है इस टॉपिक में नेक्स्ट हमारा है वो है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. अब हम लॉगरिथम के लॉज पढ़ेंगे. तो इसमें टोटल जो आपने पढ़ने वो ये 3 लॉज पढ़ेंगे. एक और लॉ भी है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. तो वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में. तो अभी मैंने आपको देखें इफ x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. x क्या चीज है? x वो है जिसका आपने लॉग लेना है. x और y नंबर्स हैं जिनका आपने लॉग लेना है. अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिसका आपने लॉग लेना है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी रीजन भी बताई थी. तो अगर आपने अटेंड नहीं क्लास की तो आप उसकी ना जो लास्ट रिकॉर्डिंग है उसकी वो आप देखें कि ये क्यों पॉजिटिव होनी चाहिए. इसकी रीजन क्या है. क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो लॉग होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनडिफाइंड है और कैलकुलेटर में उसमें मैथ एरर आ जाता है. और अगली जो बात है कि हमने एक कंडीशन और भी पढ़ी थी. एक कंडीशन में और भी पढ़ी थी कि जो बेस है बेस 1 नहीं होना चाहिए और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ये 3 बातें हमने पढ़ी थी कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं. और जो नंबर है जिसका आपने लॉग लेना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. 3 कंडीशंस थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की. अभी भी हमें डिस्कस की थी. तो वो आप जरा देखिए उसमें इसकी क्या रीजन. ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए. अच्छा, अब अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर वी हैव ए लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम के एक मल्टीप्लिकेशन लॉ है, एक डिवीजन लॉ है, एक पावर लॉ है. एक चौथा भी लॉ है जो हमारे कोर्स में नहीं है. तो मल्टीप्लिकेशन लॉ के है अगर आप लॉग ले रही हैं 2 नंबर का लॉग ले रही हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको लिख सकती हैं. ये दोनों इस तरह लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ b लॉग ऑफ y. उनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको एडिशन की शक्ल में लिख सकते हैं. वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. एक तो ये लॉ. अगर वो डिवाइड हो रहे हैं वो आप दोनों उनका डिफरेंस ले लेंगे. आप अगर आप लॉग ले रही हैं 2 नंबर का जो डिवाइड हो रहे हैं तो एक्चुअल में आप उनका इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल लॉग लेंगे. ये सेकंड रूल हो गया. थर्ड रूल पावर का रूल है कि अगर आप किसी नंबर का लॉग ले रही है जिसके ऊपर पावर है ये पावर इसके पीछे आ जाएगी. इसको आप जिस तरह आप डिफरेंशिएशन में करती हैं ये पावर को नीचे लाएंगे और लॉग के पीछे ले जाएंगे. तो ये थर्ड रूल है पावर रूल. ये 3 आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम याद रखना. एक और भी रूल है कि समटाइम ये होता है कि आप एक क्वेश्चन में लॉग ले रही हैं उसमें बेस 2 भी आ रहा है और बेस 5 भी आ रहा है. दो दफा लॉग आ रहा है और दोनों के बेस डिफरेंट है. तो वो अगर 2 लॉग ऐसे क्वेश्चन में 2 लॉग आ रहे हैं और दोनों के बेस डिफरेंट है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. उसमें हम क्या करेंगे कि उनकी बेस को सेम करेंगे. तो दोनों में से किसी एक का बेस चेंज करेंगे या दोनों को बेस 2 में कन्वर्ट कर देंगे या दोनों को बेस 5 में करेंगे. तो बेस को चेंज कैसे करते हैं वो वाला जो लॉ है वो आपके सिलेबस में नहीं. ये चेंज ऑफ बेस जो लॉ में बेस को चेंज कर देते हैं तो वो जो लॉ है वो आपके कोर्स में नहीं है. तो वो हम स्टडी नहीं करेंगे. अदरवाइज वो भी है आप बेस को चेंज भी कर सकती हैं लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. तो चलिए अब इन लॉज को यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये इनके प्रूफ्स हैं कि इनको अगर हमें प्रूफ करना तो वी विल चेक इट. हम सिलेबस देखेंगे सिलेबस में प्रूफ्स इसके इंक्लूडेड हैं कि नहीं. अगर
प्रूफ हुए तो स्टडी करेंगे, अदरवाइज अभी इसको वी लीव देम राइट। ठीक है सर ये जो प्रूफ को जो वो फॉर्मूला शीट देते हैं सीआई में जी जी। उसमें होता है? नहीं प्रूफ्स नहीं होते। ठीक है प्रूफ ये मतलब फार्मूलाज होंगे बस, प्रूफ्स नहीं होते। ठीक है अच्छा अब हम देखते हैं कि ये पावर रूल है, इसको भी ये इसने ये भी बताया, ये भी आप ये तो खैर पता ही है आपको ना, आप ये भी आपने चीज पढ़ ली है ना कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में लॉग के सपोज 1/x है तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर ले आते हैं तो ये नेगेटिव पावर में एक्चुअल में जो ये है ना इसको हम नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x की पावर ये -1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर पावर रूल लगा दें तो -1 पीछे आ जाएगा और ये u मान जाएगा। तो इसको -1 को u भी लिख सकते हैं। तो ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ द पावर रूल। ठीक है ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। तो नो यू कैन सी हियर वी हैव व्हेन दीस आर एक्सप्रेशंस, ये इक्वेशंस नहीं है एक्सप्रेशंस है। ठीक है तो ये पे यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स सिंप्लीफाई करें इसको। सिंप्लीफाई में क्या होता है, सिंप्लीफाई बेसिकली क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, फैक्टर फॉर्म में करते हैं, फैक्टर फॉर्म। लेकिन अगर 6 लिखा हो इसकी सिंप्लीफाइड शेप क्या होगी, आप इसको यूं लिखते हैं 2 into 3 तो पता चल रहा है भाई ये 2 and 3 का प्रोडक्ट है। ठीक है तो ब्रेक हो जाता है ना, एक नंबर आप नंबर को ब्रेक कर देती हैं तो वो सिंप्लीफाई ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, और एक बात याद है कि बेस सेम होनी चाहिए, बेस डिफरेंट वाला मतलब दोनों की बेस डिफरेंट नहीं होगी, बेस दोनों की सेम होगी। तो ये 2 है और ये आप 3 का लॉग ले रही है, इधर भी जो बेस है वो 2 है और आप 5 का लॉग ले रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर ये ऐड हो रहे हैं तो ये बेसिकली क्या होंगे, ये असल में प्रोडक्ट है दोनों, कंबाइन यूं लिखेंगे ये 15 बन जाएगा। तो ये 15 सर ये लॉग 2 नहीं है? नहीं लॉग 2 नहीं, बेस 2 है ना इसमें। सॉरी हाँ बेस 2 तो 15 हो जाएगा। ठीक हो गया नेक्स्ट करते हैं। देखिए ना अगर ये बेस यहाँ पर डिफरेंट हो जाते, ये 2 बेस है और ये होता 5 या कुछ और बेस होता 3 हो जाता, तो फिर हमें क्या करना, इनमें से किसी एक वाले लॉग को चेंज करना पड़ता बेस। अगर ये इसको बेस 2 में कर देती है, इसको बेस 3 में, तो वो वाला जो रूल है वो हमारे कोर्स में नहीं है कि अगर बेस चेंज करना है। तो यही वजह है कि जब भी एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस आएंगी उनमें जब भी लॉग आएगा वो सेम बेस का आएगा, डिफरेंट बेस का नहीं देगा। ठीक है वो हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये करते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम बेस हैं लेकिन इनका माइनस हो रहा है, तो माइनस में क्या, माइनस का मतलब होता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है 8/4 हो जाएगा विच इज 2, ये 2 का हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है जी अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें सी पार्ट। आप देखिए यहाँ पावर का रूल लगाएंगे, पहले पावर का रूल लगाएंगे, ये पीछे ये नंबर इसके पीछे है 2 ना, ये पावर बन जाएगा, ये इस 2 की पावर 2 हो जाएगी। और यहां पर कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज, बेस सेम होना चाहिए। अब चूंकि बीच में माइनस है तो माइनस में डिवाइड हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ओवर 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? सर वो प्लस है माइनस नहीं। सॉरी प्लस, तो अगर प्लस होएगा तो वो 6 हो जाएगा। चले हमने मेरे माइनस ले लिया तो माइनस में डिवाइड कर, तो एक ही बात है। ठीक है कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है, गिवन है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इसको x एंड y में कन्वर्ट करना। तो ले जी इसको x एंड y में कन्वर्ट करना आपने, तो कैसे करेंगे इसको x एंड y में कन्वर्ट? तो
देखिए ना, इसको अगर आप देखें, इस पे कोई पावर शावर नहीं है, इसका मतलब पावर को ना हम यूं कर लेते हैं कि पावर को इसको देखिए, इसको अब सर इसकी जो पावर है ये पीछे आ जाएगी ना 5x पर। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अगर देखिए, एक माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसको मैं यूं कर देता हूं कि माइनस का मतलब है डिवाइड हो जाएंगे, यूं भी तो कर सकता हूं ना, ठीक है। तो ये पावर 5, लेकिन अगर मैं यूं कर दूं इसको, ये x और y में कन्वर्ट नहीं हो सकते ना, ठीक है ना, आई कांट कन्वर्ट देम इनटू x एंड y। सिंप्लीफाई तो हो गए, तो इसको अच्छा, अब ये तो नहीं हो, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, फिर यूं कर लेते हैं, ये पावर का रूल लगाते हैं, इसको 5 पीछे आ जाएगी और ये p हो जाएगा माइनस, उसकी पावर पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको, ये हमारे पास तो खुद लिखा हुआ ये x है, ये 5x हो जाएगा, और इसके बारे में उसने बताया हुआ ये y हो जाएगा। तो देखें, हाँ, ये अब ये हमने x इन टर्म्स ऑफ x एंड y कर दिया।